तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हाई क्वालिटी के जो पील है ना यान के दे रहा था ओयंग को, लेकिन ओयंग को यहाँ पे नहीं चाहिए था। ओयंग मना कर देता कि भाई इतना कमाल की चीज मैं कैसे रख सकता हूँ, तू यहाँ पे रख। यान के कहता है कि मेरी बात तो सुनो। ओयंग कहता मुझे कोई बात यहाँ पे नहीं सुना, तू यहाँ पे रख, आराम से बैठ, इसको रिफाइन कर, अपना लेवल अप यहाँ पे कर, जब तक मैं तेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे करता हूँ। तू 9वे रैंक का यहाँ पे चल गया ना, अब तक हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 9वे रैंक का बंदा तू यहाँ पे बनेगा। इंग्लैंड के एरिया में घुस के एक एक करके आराम से तुमको जहां से यहाँ पे मार डालेगा। तो यान के भी कहता है कि मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये मेरे लिए यूजलेस है, मेरा इससे लेवल अप नहीं होगा, नहीं मेरी लिमिट यहाँ पे बढ़ेगी, इसके लिए मैं मेरे किसी भी काम का नहीं है, तुम रख लो। जो सुन ओयंग कहता है कितना झूठ बोलेगा भाई, कितना झूठ बोलेगा। तो यान के भी कहता है मुझे सच्चाई बताने का मौका यहाँ पे दे दो, टेक्निक के बारे में पूरी बातें बता लेता है। जो सुन ओयंग कहता है अच्छा तेरी टेक्निक द्वारा तूने 3 बॉडी तैयार की, एक ड्रैगन की जो पहले से तेरे पास है, एक इंसान की जो फंग टियांगे, और ये जो लेपर्ड है, ये लेपर्ड भी तेरी ही बॉडी है मॉन्स्टर वाली, और एंड में तीनों को मर्ज यहाँ पे करेगा और तू 9वे रैंक पे यहाँ पे चल जाएगा। तेरा ये कहने का मतलब यहाँ पर है ना, कितना झूठ बोलेगा भाई, इतनी लंबी चौड़ी कहानी बताना जरूरी था क्या? तो यान के भी लग किया तुमको अभी भी झूठ यहाँ पे लग रहा है, कोई झूठ यहाँ पे नहीं है, जो मैं बातें बोल रहा हूँ बातें सच यहाँ पर है। नहीं तुमको क्या लगता भाई मुझे 9वे रैंक पे जाने का मन नहीं करता, मुझे भी मन यहाँ पे करता है, लेकिन ये पिल मेरे लिए यूजलेस है, इस पिल द्वारा मैं नहीं जा सकता, मुझे अपनी टेक्निक के ऊपर ही डिपेंड यहाँ पे रहना पड़ेगा। अगर पिल द्वारा जा सकता था ना, ये पिल पहली बात मैं तुमको नहीं देता, मैं कब का यूज यहाँ पे करता और कब के जाने की कोशिश यहाँ पे करता, लेकिन मैं नहीं कर सकता ना यार, इसलिए मैंने तुमको दिया। जैसे पिल तुम्हारे पास आया था, तुम्हारा जो लिमिट यहाँ पर है, तुमको अपने लिमिट में हल्का सा एहसास हुआ क्या? ये भी कहते हैं जो बंदे लोग का स्मॉल यूनिवर्स होता है ना, उसमें लिमिट का एक बैरियर यहाँ पे लग जाता है। जैसे तुम्हारा 7वें रैंक पर 7वें रैंक पे जाते हो बैरियर यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। मेरी बैरियर में रिएक्शन हुआ था, जिससे मैंने पता कर लिया कि हाँ भाई ये जो पिल है ना, ये पिल हाई क्वालिटी का है। तो यान के कहते हैं तुमको रिएक्शन यहाँ पर हुआ क्योंकि ये पिल तुम्हारे लिए यूजफुल है, मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है, इसके लिए मेरे लिए पिल यूजलेस बन चुका है। हाँ तो जो यान के को पिल मिला था, जो यान के ने यूज किया लेकिन काम नहीं किया था, हाँ तो वो वेस्ट नहीं हो गया था, वो समझो रह गया था, ये वही वाला पिल यहाँ पर है। ओयंग फिर ये भी कहता है सच्ची में या तो झूठ नहीं बोल रहा क्या? यान के कहता भाई क्यों मैं झूठ तुमसे बोलूंगा, मैं सच्ची में कोई झूठ यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो टेक्निक है ना अपने टेक्निक द्वारा जाऊंगा, तुम ये पिल यहाँ पे यूज करो और तुम चले जाओ और तुम देखने इंसानों के लिए बड़ा काम यहाँ पर आओगे। तो ओयंग भी कहता है कि वेल यार मैं यहाँ पे करूँ, लेकिन तुमको तो मालूम ही होगा इतने सालों से लड़ाई करने के बाद ना मेरी बॉडी में कई सारे हिडन इंजरीज यहाँ पे आ चुके हैं, जो कि बिल्कुल भी रिकवर होने का नाम ही नहीं लेते। मेरा जो स्मॉल यूनिवर्स यहाँ पर है ना, उसकी भी धजिया यहाँ पे उड़ चुकी है, वो भी टन टन टारा हो चुका है। वैसे में ना पिल मेरे लिए काम आई जाए, जरूरी यहाँ पे नहीं है, हो सकता है फेल हो जाए और मैं लेवल पे जा ना पाऊँ और ये पिल वेस्ट हो गया तो। जो सुनते यान के भी कहते नहीं मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा यहाँ पर नहीं होगा, आप कोशिश यहाँ पे करो। ओयंग कहते तुमको मेरे पे पूरा भरोसा है लेकिन मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा नहीं है, तो मैं भी पिल यूज करना नहीं चाहता। जो बाकी 3 बंदे थे ना, उनमें से शियोंग नाम का एक लड़का यहाँ पे था, उसको कहते तुम आगे आओ ये पिल तुम यूज करो, तो वो भी ऐसा ये हो जाता क्या आप ये पिल मेरे को यहाँ पे दे रहे हो? ना ना यार तो मतलब समझ भी रहे हो क्या, कोई छोटी बात नहीं है बल्कि बहुत ही बड़ी बात है, या दूसरों को दो, मैं नहीं कर सकता। तो ओयंग भी कहता है कि भाई अगर मैंने यूज किया मेरे पूरे चांसेस यहाँ पे नहीं है, मैं फेल हो गया तो पिल वेस्ट हो जाएगा, यान के यूज कर नहीं सकता। जो दूसरा लड़का यहाँ पर है ना, बाई चांस उसने पिल लिया और 9वे रैंक पे चल गया, वो उतना कमाल का नहीं बनेगा जो हमारे इंसानों के लिए ज्यादा यूज में आ जाए। और जो लड़की यहाँ पर है, मैं बातें भली सुनने से बुरी लगे लेकिन लड़की के अंदर भी उतना दम यहाँ पे नहीं है, वो भी 9वे रैंक पे चली गई ना तो भी ज्यादा कमाल की नहीं बनेगी, लेकिन तू 9वे रैंक पे चला गया तू उन दोनों से मेरे से भी कमाल का यहाँ पे बनेगा। तो ये पिल मैं तुझे यहाँ पे देना चाहता हूँ, तो सोच मत और ये पिल यहाँ पे यूज कर ले। वो कहता लेकिन तो भी, ओयंग कहता लेकिन कुछ भी नहीं, पिल यहाँ पे ले और ले। तो वो भी देखता कि भाई मेरे सामने पिल पड़ी हुई है जिससे मैं 9वे रैंक पे आराम से यहाँ पे जा सकता हूँ, लेकिन नहीं, इतना बोल कर ना वो पिल का बक्सा साइड कर देता है, यानी ओयंग की ओर ही वापस कर देता है। तो ओयंग भी कहता है व्हाट डू मीन, तूने ये क्यों किया? तो शियोंग कहता है कि वेल यार प्लीज मेरे लिए मामले को मुश्किल यहाँ पे मत बनाइए। तो ओयंग कहता है भाई मैंने क्या मामला मुश्किल बनाया, मैं तुझे पिल दे रहा हूँ और तुझे चुपचाप पिल ले लेना चाहिए। वो भी कहता है कि सॉरी मैं ये पिल नहीं ले सकता, बिल्कुल भी नहीं ले सकता, आप ही लीजिए और आप ही यूज कीजिए। तो यान के भी पूरा कांड यहाँ पे देख रहा था, वो भी मनी मन सोचता है कि मैंने तो ओयंग को दिया था और मैं चाहता हूँ कि ओयंग ही अपना लेवल अप यहाँ पे करे, लेकिन वो ओयंग पे डिपेंड है कि खुद पिल यूज करता है ये बाकियों को देता है। मुझे लगा था शायद ओयंग ना बाकी बंदों लोग को यहाँ पे देगा और बाकी बंदों को दिया, शियोंग को इसने देने का ये किया, लेकिन शियोंग ने भी मना यहाँ पे कर दिया कि ऐसे कैसे मैं आपको इतना बड़ा आसानी यहाँ पे ले लूँ, यानी मानना पड़ेगा। क्या बात है यार, ये सबको देख के ना मुझे लग भी रहा है कि इतने सालों से इंसानों के लिए मैं फाइट यहाँ पे कर रहा हूँ ना, वो बहुत ही सही यहाँ पे कर रहा हूँ। और फिर शियोंग अपना रीजन यहाँ पे बताना चालू करता है कि
कि मैं ये पील क्यों एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं कर सकता, क्योंकि यार आप इस पील के ज्यादा हकदार हो। आपके चांसेस थोड़े से कम यहाँ पर है, लेकिन चांसेस ना के बराबर तो नहीं ना है। अभी भी चांसेस है कि अगर आपने पील यूज किया अभी 9वें लेवल पे यहाँ पे जा सकते हो। हालांकि मेरे चांसेस बड़े हाई यहाँ पर है, लेकिन काफी बड़ा आसान हो जाएगा। यार आप वो बंदे हो जो किंग बैटलफील्ड पे कई सालों से फाइट यहाँ पे करे थे हमारे बाकी सेटल लोग के साथ यहाँ पे मिलके, उन सब ने अपनी जान यहाँ पे गवा दी थी इन क्लैन को दूर करने के लिए, हम सबको बचाने के लिए। और हम सब जो है ना वो तो बड़े बाद में यहाँ पर आए थे। हम कभी किंग बैटलफील्ड पे जाके हमने कभी लड़ाई की नहीं थी। हम जो भी आज जिंदा है, जो भी हम कमाल के बने, किसके वजह से? हाई एलिमेंट की वजह से, रिसोर्सेज की वजह से, स्टार बॉन्डिंग की वजह से नहीं, आप लोग की प्रोटेक्शन की वजह से, आप लोग के एहसान की वजह से। आप यानी कि या फिर आपके बराबर को जो आपके जनरेशन के लोग ना वो ज्यादा डिजर्व करते हैं ये पील, ना कि हम लोग यहाँ पे डिजर्व करते हैं। बाई चांस मान लीजिए कि पील मैंने यूज किया 9वें लेवल पे चल गया ना, मुझे कहीं ना कहीं बुरा यहाँ पे लगेगा कि भाई ये पील आपका यहाँ पे तो आप डिजर्व करते थे, मैंने यहाँ पे ले लिया, तो मेरे अंदर एक इनर डेमन यहाँ पे तैयार हो जाएगा जो और मेरा कल्टीवेशन है ना ये दिक्कत यहाँ पे देने लग जाएगा। तो इसके लिए मैं नहीं ले सकता, प्लीज आप ही लीजिए और आप ही यूज कीजिए। तो यंग भी कहते हैं कि वाह भाई भाई तुम्हारी बातें सुन के मैं भी खुश हो गया, लेकिन यार ये पील ऐसा है जो मिलते ही ना इंसान इसके लिए मर पड़ेंगे कि भाई मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, लेकिन ये यानके को चाहिए ना मुझे चाहिए ना शियोंग को भी यहाँ पे चाहिए। ये इतना मुश्किल कहीं को हो गया। एक काम करते हैं जो शियांग यहाँ पर है ना, अरे वही अपना स्मार्ट बंदा उसको दे देते हैं, उसको भी 9वें रैंक पे जाना है, वो भी कहीं आसपास ही मिलेगा। तो यान के भी कहते हैं यार उसके लिए दूसरा हम ढूंढ लेंगे। या तूने तेरे सालों से फाइट यहाँ पे किया, इंसानों के ऊपर इतना बड़ा एहसान यहाँ पे किया, तो भाई अब तेरी बारी भी आ चुकी है, हम भी एहसान यहाँ पे करे, तो ले पीला चुपचाप यहाँ पे रिफाइन कर। या तू 9वें रैंक पे जाएगा तो जो बात तेरे अंदर होगी ना वो बाकी सारे कई सारे बंदे के अंदर यहाँ पे नहीं होगा। बार बार मना करके मुझे और बाकियों को डिसअपॉइंट मत कर। तो बाकी लोग भी कहते हैं सोयंग जी आपको ये यूज यहाँ पे करना चाहिए। तो यंग भी कहता है जब तुम इतना कह ही रहे हो तो मैं सच्ची में मना यहाँ पे नहीं करूंगा। अब मैं भी यूज यहाँ पे करना चाहता हूँ, भले फेल यहाँ पर हूँ और भले पास यहाँ पे रहूँ, तो मेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे करना। तो यान के भी कहते हैं या आराम से बढ़ जाओ, हम आपकी प्रोटेक्शन यहाँ पे करेंगे। उसको जो यंग ना आराम से बढ़ जाता है पील को रिफाइन करने के लिए। यान के देखते क्या हुई कई सालों से फाइट करे, जिसके चक्कर में इसका स्मॉल यूनिवर्स के अंदर है ना बहुत सारे हिडन इंजरीज है। ऐसा नहीं कि इसका स्मॉल यूनिवर्स अनस्टेबल यहाँ पर है, ये डैमेज यहाँ पर है अनस्टेबल होता, ये डैमेज होता तो फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होता। बस बहुत सालों से फाइट करने के चक्कर में काफी ज्यादा गड़बड़ यहाँ पे हो रखी है, तो चांसेस है ना फेल होने के थोड़े से कम है और पास होने के यहाँ पे ज्यादा है। तो आई होप ये अच्छे से पास हो जाए। ओयंग भी कहते मैं बार बार भले ही मना कर रहा था, लेकिन मन तो सबका 9वें रैंक पे जाने का था और बहुत पहले मुझे भी था। मुझे फीलिंग आई कि बाई चांस एक दिन कभी मुझे पिल मिल जाएगा ना, आई मीन ये ओपन एवन का, तो मैंने उससे पहले एक और हीलिंग पिल यहाँ पे बना लिया था, लेकिन हीलिंग पिल कभी खाया नहीं था कि जब लेवल अप होगा तब खाऊंगा। ये देखो ये वो पिल है, मैं चला खाने, वो भी खा लेता है और साथ ही में ओपन एवन का जो पिल है वो भी खा लेता है और रिफाइन करने लग जाता है इन शॉर्ट, और उसका जो भी रिएक्शन हो सके वो रिएक्शन यहाँ पे होने लग जाता है। यान को नोटिस करते जब कोई 9वें रैंक का बंदा लेवल अप करेगा तो जो रिएक्शन बड़ा तगड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है कि जो इंग्लैंड के लोग ना रिएक्शन देके आ सकते हैं। मेंग जो अभी अभी फाइट करके यहाँ से भागा है वो इंग्लैंड के बाकी बंदों से मिलेगा, उनको बोलेगा कि इस एरिया के अंदर यहाँ पे आ जाओ। तो हमको हर जगह से चौकन्ना रहना चाहिए। सुनो भाई चारों एरिया में फैल जाओ, सब लोग फैल जाते हैं और एक कियोस बॉडी यहाँ पर आती है। तो ये भी देखते कि भाई कियोस बॉडी यहाँ पे आ जाएगी, लगे नहीं थे लेकिन ये तो छोटा सा हम उठा सकते हैं। जाओ या लेपर्ड हमला करो तो लेपर्ड हमला करता है कियोस बॉडी, और स्पिरिट बॉडी ढेर सारी यहाँ पर आती है, तो सब मिलकर अटैक करने लग जाते हो। कहते कोई भी आ जाए ओयंग को प्रोटेक्ट करो ताकि ओयंग अपना लेवल अप यहाँ पे कर सके, और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई ओयंग का सक्सेस हो पाता है या नहीं हो पाता और यान के कब तक जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।